अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद के साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया फारूक अहमद को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फायरिंग और कत्ल के वाक़े में उम्र कैद की सुनाई सजा। हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें दौड़ती आएंगी नजर। मुल्क के 4 अहम शहरों के लिए जुमला 130 बसें अलॉट की जा रही। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फलों को पकाने के लिए एथेफॉन के इस्तेमाल की दे दी इजाजत। आम और दीगर फलों को एथेफॉन के जरिए पकाने पर रोक लगाने की हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल हुई थी। इन दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर ने हंगामा आराई करते हुए इंडिगो एयरलाइन के एक स्टाफ रुकन पर शराब फेंक दी। इस मुसाफिर की शिनाख्त सुबर्णा पांडे के तौर पर की गई। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने अपने तमाम अलहाक शुदा कॉलेजों की इंतजामिया को 1 महीने के अंदर अंदर नए प्रिंसिपलों का तकर्रुर करने की दी हिदायत। चित्तौड़ जिले के तिरुपति IIT कैंपस में 75 अफराद कोरोना से मुतासिर। कैंपस में 214 तलबा और स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 45 तलबा और 30 मुलाजमीन पॉजिटिव पाए गए। TRS के तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन एल रामन्ना 27 जनवरी को कौंसिल की रुकनियत का लेंगे हल्फ। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें दौड़ती नजर आएंगी। मुल्क के 4 अहम शहरों के लिए जुमला 130 बसें अलॉट की जा रही। इस फहरिस्त में तेलंगाना का दारुल हुकूमत भी शामिल है। डीजल की कीमतों में इजाफा आलूदगी फैलने के सबब आम बसों की जगह उन इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ किया जाएगा। अवामी शोबे के इदारे कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL 5500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए तैयार है। उनमें 130 डबल डेकर बसें हैं। पहले मरहले में हैदराबाद, बेंगलुरु, सूरत, कोलकाता के लिए जारिया साल जुलाई तक डबल डेकर बसों को दस्तयाब करवाया जाएगा। CESL इदारे ने ये बात बताई। किसी दौर में हैदराबाद की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ा करती थी। शहर को देखने के लिए आने वाले अफराद भी इसमें बैठा करते थे। ताहम शहर में फ्लाईओवर्स और वॉकवे ब्रिजेस की तोसी इंतजामी नुकसान के सबब 16 साल पहले इन डबल डेकर बसों की खिदमात को रोक दिया गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फलों को पकाने के लिए एथेफॉन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। आम और दीगर फलों को एथेफॉन के जरिए पकाने पर रोक लगाने की तेलंगाना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल हुई थी। इन दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया और एथेफॉन के इस्तेमाल को कानूनी करार दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा कि एथेफॉन को पूड़ियों में रखकर फलों को पकाया जा सकता है। इसकी मरकजी हुकूमत ने भी साल 2018 में इजाजत दी है और कार्बाइड की जगह एथेफॉन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर ने हंगामा आराई करते हुए इंडिगो एयरलाइन के एक स्टाफ रुकन पर शराब फेंक दी। इस मुसाफिर की शनाख्त सुबर्णा पांडे के तौर पर की गई है। इस वाक़े के वक्त ये शख्स हालत नशे में था। इस वाक़े के साथ ही इस नौजवान को CISF के सिक्योरिटी स्टाफ ने फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया और उसको मजीद कार्रवाई के लिए एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये नौजवान शहर हैदराबाद के चंदानगर का रहने वाला है और इलाके गच्चीबौली की एक होटल में शेफ के तौर पर काम करता है। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के पास के मसले पर उसने हंगामा आराई की और स्टाफ पर शराब फेंक दी। एयरपोर्ट पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। ये नौजवान शमशाबाद एयरपोर्ट से पंजाब जाने वाला था।
جواہر لال نہرو ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی حیدرآباد نے اپنے تمام الحاق شدہ کالجوں کی انتظامیہ کو 1 مہینے کے اندر نئے پرنسپلوں کا تقرر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ایک سرکولر میں یونیورسٹی نے ملحقہ کالجوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پرنسپل کے انتخاب تجدید کے لیے مزید کارروائی کے لیے درخواستیں جمع کرے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ انتظامیہ کو کالجوں کے خلاف کارروائی سے بچنے کے لیے 1 مہینے کے اندر پرنسپلز کی تقرری دوبارہ نئے سرے سے تقرر کرنا ہوگا۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 دنوں سے تقریباً 29,20,000 سے زائد مکانات کا اس سروے کے دوران احاطہ کیا گیا اور تقریباً 1 لاکھ ہوم آئسولیشن کٹس کی تقسیم کا کام انجام دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ریاست میں جاری گھر گھر فیور سروے کے دوران تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے سنگاریڈی ضلع کے بھرت نگر ڈویژن کے حدود میں مختلف مقامات پر فیور سروے کا معائنہ کیا تھا۔ انہوں نے سروے کے دوران عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان میں بیداری بھی پیدا کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ فیور سروے کے موقع پر عوام تعاون کرے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کووڈ کو قابو میں کرنے کے لیے حکومت تمام طرح کے اقدامات کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 4 تا 5 دنوں کے دوران فیور سروے کا کام 100% مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیر تلاسانی سنواس یادو نے کہا ہے کہ بخار کے سروے سے کورونا اور اومیکرون کیسز میں اضافے کو جانچنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے شہر میں کچھ ترقیاتی پروگراموں میں حصہ لیا۔ تلاسانی سنواس یادو نے دعویٰ کیا ہے کہ کیسز کی شناخت اور ان کی جانچ کے لیے صرف ریاست ہی بخار کا سروے کر رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ صحت کے عملے سے کہا گیا ہے کہ وہ علامات والے لوگوں کو میڈیکل کٹس دیں۔ پہلے دن ہی لاکھوں لوگوں کو کور کیا گیا اور انہیں میڈیکل کٹس ملے تھے۔ بخار، زکام اور اس سے متعلقہ بیماریوں جیسی علامات کے بارے میں خوف کو دور کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو فکر یا خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر نے کہا ہے کہ ریاست نے بزرگ شہریوں اور طویل مدتی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے بوسٹر ڈوز شروع کی ہے۔ مرکزی رہنمانہ خطوط کے مطابق بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہے۔ تلاسانی سنواس یادو نے کہا ہے کہ ماسک پہننے، ہاتھوں کی صاف صفائی کرنے اور سماجی دوری کے اصولوں کو برقرار رکھنے سے لوگ وائرس یا انفیکشن کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ حلقہ کاروان میں شادی مبارک کے چیکس استفادہ کنندگان میں تقسیم کیے گئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر AIMIM کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حلقہ کاروان کے 256 مستحقین میں گولکنڈہ منڈل شادی مبارک کے چیک تقسیم کیے۔ تمام چیک پارٹی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں تقسیم کیے گئے، جس کی کل رقم 2,53,07,232 روپے تھی۔ ہر چیک کی قیمت 1,01,16 روپے تھی۔ اس تقریب کے دوران کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ساتھ گولکنڈہ کے کارپوریٹر اور لنگر ہاؤس کے کارپوریٹر وجی الزما اور بدر الدین بھی موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صدر محترم جناب حلقہ کاروان کے گولکنڈہ منڈل کے شادی مبارک کے 255 شادی مبارک کے چیک کو دیا گیا اور اس پروگرام کے اندر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تمام عہدیدار اور GHMC کے مجلس کے تمام کونسلرز، لنگر ہاؤس نمائندہ کارپوریٹر جناب وجی احمد صدیقی صاحب، گولکنڈہ نمائندہ کارپوریٹر جناب بدر صاحب اور دیگر جماعتی رخا اس پروگرام میں شامل تھے۔ میں اس میڈیا کے ذریعے تمام حلقہ کاروان کے تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر شیخ پیٹ منڈل اور آصف نگر منڈل کے شادی مبارک ہو یا کلیانہ لکشمی کے انخریب میں دیے جائے گئے۔ پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی مکانات کے پاس جو بھی پچھلے 2 مہینے 3 مہینے پہلے جو شادیاں میں تھے ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے قریبی میل سے پر جا کر آن لائن کرائیں۔ 2 سے 2.5 مہینے کے اندر ہم پوری نمائندگی کر آپ کو تمام کو شادی مبارک کیا ہو یا کلیانہ لکشمی کے چیکوں کو دلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آج اسی کی گھڑی تھی جو 255 چیک کو دیا گیا دارالسلام کے اندر۔ میں پھر ایک مرتبہ عوام سے گزارش کرتا ہوں آپ کے قریبی میسوں پر جا کر آن لائن کر رہی ہے۔ ہائی اسکولوں کے لیے 24 جنوری سے آن لائن کلاسز۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 24 جنوری سے 8ویں سے 10ویں جماعت کے لیے آن لائن یا فاصلاتی تعلیم کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن نے 50% اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کو 24 جنوری سے باری باری اسکولوں میں حاضر ہونے کو کہا، کیونکہ طلبہ کو آن لائن کلاسز کی پیشکش کرنی ہے۔ اس سے قبل حکومت نے تمام تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں 30 جنوری تک توسیع کر دی تھی، تاہم میڈیکل کالجز کو اس سے بچا لیا گیا تھا۔
चित्तौड़ जिले के तिरुपति IIT कैंपस में 75 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। कैंपस में 214 तलबा और स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 45 तलबा और 30 मुलाजमीन पॉजिटिव पाए गए। इस तरह IIT में कोरोना के सबब हलचल पैदा हो चुकी है। जारिया महीने के OIL में 600 तलबा अपने आबाई मुकामात वापस हो चुके हैं। कैंपस में BTech, MTech और PhD साल आखिर के तलबा मौजूद हैं। हुकाम ने तलबा को होम आइसोलेशन के जरिए इलाज के इंतजामात किए हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। ऐसे में बाज उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। इन दिनों कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा, जिसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी के एक रुकने असेंबली वोट मांगने के लिए बाथरूम में घुस गए और उन्होंने नहाने वाले शख्स से बातचीत की। ताखिर से मौसूल इत्तलात के मुताबिक बीजेपी के कानपुर के रुकन असेंबली सुरेंद्र मिथानी इंतखाबी मुहिम के दौरान घर घर जा रहे हैं। मुहिम के दौरान वो एक घर में दाखिल हुए जहां एक शख्स नहा रहा था। वो खुले बाथरूम में नहाने वाले उस शख्स के पास पहुंच गए और उससे उसके मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की। हालांकि उस शख्स के जिस्म और चेहरे पर साबुन लगा हुआ है और उस शख्स से रुकन असेंबली मसाइल के बारे में पूछते हैं। जब वो कहता है कि इसके पास राशन कार्ड वगैरह है तो वहां से चले जाते हैं। ये वाकया असल में गुज़िश्ता दिनों पेश आया। इस मंजर को किसी ने अपने फोन में कैद कर लिया और इस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट कर दिया गया। एसपी ने फेज 2 में कम से कम 10 मजीद मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकटें अलॉट की हैं, लेकिन खामोशी से उत्तर प्रदेश के इंतखाबात 2022 में फेज 1 की सीटों पर 13 मुसलमानों को टिकट देने के बाद समाजवादी पार्टी RLD इत्तेहाद ने खामोशी से कम 10 मजीद टिकटें अलॉट की हैं। इंतखाबात के फेज 2 के लिए मुसलमानों को टिकट, लेकिन सरकारी तौर पर उनका ऐलान नहीं किया। पार्टी ज़राए ने बताया कि फेज 2 सीटों पर मजीद मुसलमानों को टिकट दिए जा सकते हैं। ये उस वक्त सामने आया जब BSP ने फेज 2 सीटों के लिए मुसलमानों के लिए 23 टिकटों का ऐलान किया, जिससे मुसलमानों के टिकटों की कुल तादाद मायावती की पार्टी के लिए पहले 2 मरहलों के लिए 40 हो गई, जिसमें 113 सीटें शामिल है। चुनाचा जहां समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के पहले 2 मरहलों के लिए 20% से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, वहीं BSP ने अब तक तकरीबन 35% टिकट मुसलमानों को दिए हैं। अखिलेश यादव की क़यादत वाली समाजवादी पार्टी अब बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवारों की फहरिस्तों का ऐलान नहीं कर रही, लेकिन गुज़िश्ता रोज उसने फेज 2 के लिए 10 मुस्लिम उम्मीदवारों और फेज 3 के लिए एक मुस्लिम उम्मीदवार के बयानात अपलोड किए, जिन पर फौजदारी मुकदमात का सामना है। पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उसूलों के मुताबिक ऐसा करने का हुक्म दिया गया। उनमें अमरोहा, मीरगंज, बेहद, सेशामाऊ, भोजीपुरा, बहरी, चमरवाहा, धामपुर, शाहजहांपुर, चांदपुर और ठाकुरद्वारा सीटों से समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान करदा मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट,
क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों। आदिलाबाद के साबिक नायब सदरनशीन बल्दिया फारूक अहमद को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फायरिंग और कत्ल के वाक़े में उम्र कैद की सुनाई सजा। हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें दौड़ती आएंगी नजर। मुल्क के 4 अहम शहरों के लिए जुमला 130 बसें अलॉट की जा रही। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फलों को पकाने के लिए एथेफॉन के इस्तेमाल की दे दी इजाजत। आम और दीगर फलों को एथेफॉन के जरिए पकाने पर रोक लगाने की हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल हुई थी। इन दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर ने हंगामा आराई करते हुए इंडिगो एयरलाइन के एक स्टाफ रुकन पर शराब फेंक दी। इस मुसाफिर की शिनाख्त सुबर्णा पांडे के तौर पर की गई। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने अपने तमाम अल्हाक शुदा कॉलेजों की इंतजामिया को 1 महीने के अंदर अंदर नए प्रिंसिपलों का तकर्रुर करने की दी हिदायत। चित्तौड़ जिले के तिरुपति IIT कैंपस में 75 अफराद कोरोना से मुतासिर। कैंपस में 214 तलबा और स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 45 तलबा और 30 मुलाजमिन पॉजिटिव पाए गए। TRS के तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन एल रामन्ना 27 जनवरी को कौंसिल की रुकनियत का लेंगे हल्फ। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।